एनल ईचिंग गुदाद्वार की खुजली है। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों को समस्या हो सकती है। पुरुषों में ये समस्या है, ये कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनल ईचिंग गुदाद्वार में खुजली, उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके लक्षण क्या रहते हैं, होम्योपैथी में क्या दवाइयाँ होती हैं, साथ में आप होम रेमेडी जैसे क्या ट्राई कर सकते हैं जिनसे कि आपको एनल इचिंग के केसेस में रिलीफ मिले, और साथ में कुछ प्रिकॉशंस जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपको एनल इचिंग की समस्या का सामना है वो कभी नहीं करना पड़ेगा। अगर हम सबसे पहले बात करें कि एनल इचिंग होती क्या है। एनल इचिंग को अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे तो एनल इचिंग एनस के चारों ओर का जो एरिया है, गुदाद्वार के चारों ओर का एरिया है, वहां पर खुजली होने लग जाती है किसी कारणवश। अगर हम कारणों की बात करें तो इसका जो मुख्य कारण है वो किसी तरह का कोई यीस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी तरह के फंगल इन्फेक्शन की वजह से एनल इचिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको पाइल्स है, फिस्टूला है, फिशर है, इनकी वजह से भी एनल इचिंग हो सकती है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से, पेट की दिक्कतों की वजह से भी एनल इचिंग है वो होने लग जाती है। या फिर आपके एनस के एरिया में काफ़ी मॉइस्चर रहता है किसी भी वजह से, जिन कुछ लोगों को डायरिया के बाद में, दस्त के बाद में एनल इचिंग है वो रह जाती है। इसके अलावा वे पर्सन जिनको डायबिटीज है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों में से किसी भी तरह का अगर डायबिटीज है, उन लोगों को एनल इचिंग रह सकता है। या फिर किसी को अगर दाद की समस्या है, एनस एरिया में अगर आपको दाद की शिकायत है, उसकी वजह से एनल इचिंग रह सकती है। या फिर किसी के पेट में कीड़े हैं, किसी को पिनवॉर्म की समस्या है, एनएस के रीजन में कीड़े हैं, उसकी वजह से इचिंग रह सकती है। एनल इचिंग के ट्रीटमेंट की जब बात करी जाती है तो एनल इचिंग के ट्रीटमेंट में कुछ लोग एंटी फंगल मेडिसिन दे देते हैं, एंटी फंगल लोशंस है वो अप्लाई करने को दे देते हैं। लेकिन अगर होम्योपैथी में अगर हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके सिम्टम्स के आधार पर अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। एनल इचिंग के अगर सिम्टम्स की बात करी जाए, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं तो इसमें एनस में इचिंग होती है, साथ में एनस के चारों ओर का जो एरिया है वो लाल हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, कुछ लोगों को दाने भी देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों को किसी तरह के चुभन, जलन या फिर कुछ गठान जैसी भी महसूस होती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी ऐसी मेडिसिन है जो आपकी एनल इचिंग को कुछ ही डोजेज में बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकती है। आपका फंगल इन्फेक्शन है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकता है और आपको रिकरेंट बार बार जो हो रहा है उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर हम बात करें हमारी पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की, अगर एनल इचिंग है वो पिनवॉर्म की वजह से हो रही है, कीड़ों की वजह से हो रही है, तो ऐसे में ट्यूक्रियम मेरम वेरम 30 बहुत अच्छा काम करेगी। टीएमवी 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करनी है। 15 से 20 दिन आप मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद में रिजल्ट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। टीएमवी 30 को आपको लेना कैसे है, सीधा आपको टीएमवी 30 की बोतल खरीदनी है किसी भी नियर बाई होम्योपैथिक स्टोर से, और 4 बूंदे उसकी सीधी आपको जीभ पर ले लेनी है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट मेडिसिन की, कुछ लोगों को एनल इचिंग, गुदाद्वार में खुजली है वो स्टूल पास करने के पहले और बाद में होती है। जैसे स्टूल पास करने जाते हैं उससे पहले उन्हें खुजली होने लग जाती है और स्टूल पास करने के बाद में भी काफ़ी टाइम तक उन्हें खुजली रहती है। ऐसे में साइलिसिया 30 में होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। साइलिसिया 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको सीधा जीभ पर लेनी है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको कुछ टाइम तक कंटिन्यू करनी है, उसके बाद में आपको रिजल्ट है वो ज़रूर से देखने को मिलेंगे। अगर आपको एनल इचिंग के साथ में पाइल्स भी है, खुजली हो रही है एनस के एरिया में, साथ में पाइल्स है, कब्जी की शिकायत भी रह रही है, साथ में आपको और गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी रह रहे हैं, पेट फूल जाता है, डकारें आती हैं, खाया पिया है वो बहुत मुश्किल से पचता है,
ऐसे में नक्स वोमिका 30 है आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगी। नक्स वोमिका 30 की 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आपको सीधा जीभ पर लेनी है। नक्स वोमिका 30 को अगर आप थोड़े टाइम के लिए यूज में करते हैं, नेक्स्ट ओमेगा 30 को अगर आप थोड़े टाइम के लिए यूज में लेते हैं तो आपकी पाइल्स की समस्या खत्म होगी, साथ में आपकी जो कब्जियत की शिकायत है वो दूर होगी, पेट के जो आपके रोग है वो भी दूर होंगे। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है, अगर एनल इचिंग के साथ में फिशर्स है, फिशर्स के साथ में अगर एनल इचिंग हो रही है, फिशर्स क्या होते हैं इसका हमने एक वीडियो सेपरेट बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर फिशर्स के साथ में एनल इचिंग हो रही है तो ऐसे में रेटेनिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। रेटेनिया 30 की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको सीधा जीभ पर लेनी है। रेटेनिया 30 को 15 से 20 दिन तक अगर आप फिशर्स है और उसके साथ में एनल इचिंग है, ऐसे केस में अगर कंटिन्यू करते हैं तो 15 से 20 दिन में आपको रिलीफ जरूर से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी एनल इचिंग की मेडिसिन है जो कि हर केस में बहुत अच्छा काम करती है, हर सिम्टम में बहुत अच्छा काम करती है, सिम्टम चाहे से कुछ भी हो, अगर आप ये मेडिसिन ले लेते हैं तो आपका जो एनल इचिंग है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। मेडिसिन है पियोनिया 30। पियोनिया 30 है वो आप एनल इचिंग के किसी भी केस में ले सकते हैं, जैसे आपको पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है, रिंगवर्म की वजह से हो रहा है, रीजन चाहे कोई भी हो, पियोनिया 30 की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको सीधा जीभ पर लेनी है। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको एनल इचिंग के केसेस में बहुत अच्छा रिलीफ दिलाएंगी। इनके साथ में आप कुछ होम रेमेडीज है वो ट्राई कर सकते हैं। होम रेमेडीज की अगर हम बात करें तो नारियल का तेल है वो एनल इचिंग के केसेस में काफी रिलीफ देता है। नारियल के तेल को गर्म कर सुबह शाम अगर इचिंग वाले एरिया पे लगाते हैं तो भी ये काफी रिलीफ देता है। साथ में आपको अपनी डाइट में कुछ चीजें हैं वो चेंज करनी है, ऐड करनी है। साथ में आपको प्रिकॉशंस के तौर पर ध्यान में रखना है कि गीले अंडरगारमेंट्स है वो आप नहीं काम में ले। अब ये एनएस के चारों ओर के एरिया को मॉइस्ट अगर है, नमी रहती है तो वो भी ना रहने दे, सूती अंडरगारमेंट्स का यूज करें और बहुत टाइट जो अंडरगारमेंट्स है वो आपको यूज में नहीं लेने हैं। साथ में आपको अच्छा फाइबर वाला खाना खाना है ताकि आपकी पेट से रिलेटेड दिक्कतें खत्म हो, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की दिक्कत है वो खत्म हो। इसके साथ में वाटर इनटेक का आपको ध्यान में रखना है, पानी है वो पूरे से पूरा आपको पीना है। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और कुछ जनरल मैनेजमेंट है जो आपके एनल इचिंग के केसेस में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। लेकिन फिर भी इन मेडिसिन को लेने से पहले आप एक बार अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर कर ले। हो सकता है आपकी कुछ मेडिसिन अलग हो सकता है आपकी डोजेज और रिपीटेशन थोड़ा बहुत अलग हो। अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारा क्लिनिक है मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की एक बहुत ही मिनिमल सी फीस हम लोग चार्ज करते हैं जिसको पे करने के बाद आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो।